ऐसा करके कन्या को पहले उल्लू बनाते हैं और उधर लड़के को उल्लू बनाते, क्या कि एंड मौके पे कहीं सावधान न हो जाए। पंडित कहा गुरु समर्थ को, रामदास सावधान, शादी फेरे फिरते हुए भाग छुड़ाए जान। तो वो भी एक अध्यास बढ़ाते कि मैं दुल्हा हूँ, मैं दुल्हन हूँ। अब इज्जत का सवाल है, माँ बाप का नाम करना। तू चाहे 84 लाख में मर, माँ बाप का नाम करना। माँ बाप का नाम भी थोपा हुआ है, मंगी बाई था मन साइज। माँ बाप का नाम भी थोपा हुआ है, थोपा हुआ नाम करना। अरे ये सब अध्यास है भैया, तू तो अपने परमात्मा को जान ले। ये सब भोज उठाने का धंधा है। एक भोज बना दो, एक दूसरे को उल्लू बनाने का धंधा है अध्यास वालों का। एक भूला दूल्हा, दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु कहा था। बाकी सब भूल में ही पड़े। ओ तकदे बाजी नु बाजीगर नु कोई नहीं तकदा। ए जगत बाजी है, शरीर एक बाजी है। वो बाजी जिससे चल रही, उसको जो देखता है, उसको जो देखता है, उसको देखने वाला भी धन भागी है। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़े भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। अध्यास रहित तो परमेश्वर हो गए। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए अद्धा अक्षर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर, सबका ठाकुर। अध्यास वाले तो अपनी अपनी एरिया के ठाकुर होते। अध्यास रहित पुरुष तो सबका ठाकुर है, व्यापक ब्रह्म है वो तो। जयराम जी की कहा व्यापक ब्रह्म, इंद्र का राज्य और ब्रह्म लोक, और ये नन्ना लगे और कहाँ एक छोटा मोटा बस। अरे महाराज आपका तो बड़ा नाम हो गया, महाराज आपका तो नाम अध्यास। कहाँ अध्यास, देहाध्यास। अध्यास में फिर एक होता है महासंकल्प, दूसरे होते तात्कालिक संकल्प। तो महासंकल्प जीव के साथ जुड़ा है, सदा सुखी रहने का, सब कुछ जानने का, सदा रहूं सुखी रहूं और जानूं। तो शरीर चाहे मर जाता फिर भी वो सदा तो रहता ही है, लेकिन वो सदा जो है उसको जानता नहीं। तो ये महासंकल्प जब तक पूरा नहीं हुआ तो तात्कालिक संकल्प कितने ही पैदा हो के पूरे करते करते मर जाता आदमी। जैसे भूख लगी, भोजन करना है, तात्कालिक संकल्प है। प्यास लगी, पानी पीना है, तात्कालिक संकल्प है। बेटा हुआ है, शादी कराना है, तात्कालिक संकल्प। लेकिन ईश्वर को पाना है, ये महासंकल्प। तो महासंकल्प पूरा नहीं किया तो यही किया, तात्कालिक संकल्प पूरे करते करते जिंदगी पूरी हो जाए। तो इसमें तात्कालिक संकल्प में भी एक सामान्य होते, दूसरे मुख्य होते। जैसे मुझे मकान बनाना है तो ये मुख्य संकल्प। तो अब मकान बनाना है तो ईंट भट्ठे की ले आनी है। पहले 1300 थी, भी 1100 मिल रही है। देखो मैं ईंटों का भाव भी कम कर रहा हूँ। और यहाँ पर तो साधारण भट्ठों की 900 रुपये में भी ईंटें मिल रही है। सीमेंट मिलता है, लेकिन ऐसे ऐसे लेने से 10-12 रुपये बैग में कम मिलता है। कॉन्टेक्ट कर लेने से लोहा चाहिए, मजूर चाहिए, फलाना चाहिए, तगारे चाहिए, पावड़े चाहिए। तो मुख्य संकल्प है मकान का, फिर सीमेंट, लोहा, लक्कड़, दरवाजा, ये अवान्तर संकल्प। ऐसे मुख्य महासंकल्प है सच्चिदानंद को पाना। फिर जप करना है, ध्यान करना है, दान करना है, सेवा करना है। तो ये महासंकल्प को पूर्ति के संकल्प। तो जो आप काम करते हैं तो महासंकल्प को पूर्ति में सहायक है, तो आप पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। और जो आप काम करते हो महासंकल्प के विपरीत करते हैं, आपको मकान बनाना है तो आप ईंट, चूना, लोहा, लक्कड़, मजूर इधर उधर टाइम देते हैं, तो आप सही रास्ते जा रहे हैं। लेकिन आपको मकान तो बनाना है,
लेकिन ईंट लोहा लकड़ चूना इसकी कोई खबर नहीं है, कोई कारीगर नहीं है, और आप होटल में बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो मकान कब बनेगा? ऐसे ही महासंकल्प पूर्ति के लिए आपको शरीर मिला है। तो ये जो है तात्कालिक संकल्प भी उसी के अनुसार होना चाहिए, ताकि महासंकल्प पूरा करने में आप सफल हो जाएं। अभी अपने आप मैगजीनें पढ़ने से ज्ञान नहीं बैठेगा बेटा, बैठेगा क्या? सिर पे हाथ रख दे तो भी इतना ज्ञान नहीं मिलेगा। तो अकेले में तपस्या करने से भी वो लाभ नहीं होता जितना ब्रह्मवेताओं के चरणों में श्रद्धा भक्ति से सत्संग से लाभ होता है। ठीक है। हे राम जी, ब्रह्मज्ञानी की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, उनका बड़ा उपकार है। हंसते खेलते महासंकल्प पूरा करा देते, हंसते खेलते। महासंकल्प जिसके पूरे हो गए उसके सामान्य और अवान्तर संकल्प की कीमत ही क्या है उसकी नजर में। जब आप राष्ट्रपति बन गए तो क्लार्क की नौकरी, बाबू की नौकरी, चपरासी की नौकरी, तहसीलदार की नौकरी, अथवा तो एक सेठ जी की दुकान, 4 दुकान क्या माना रखती है? ऐसे आप महासंकल्प सच्चिदानंद को जानने वाले हो गए तो फिर बाकी का आपके लिए तो कुछ नहीं। फिर आपके लिए तो संसार की चीजें खींच के आ जाएगी। धिक्कार है उन यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों को जो आपकी सेवा में हरिभाई ना करे। राम तीर्थ ने